प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिडोलिया पर। प्यारे साथियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो अपनी BSTC और PTET राजस्थान की 2025 वाली एग्जाम देगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में नए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वो प्रश्न प्यारे साथियों जो प्रीवियस प्रश्न है यानी पिछली एग्जामों में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको हमारे इस वीडियो में दिखाई देंगे। प्यारे साथियों, यानी कि एग्जाम में जाने से पूर्व अगर आपने प्रीवियस प्रश्नों को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। प्यारे साथियों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। कई प्रश्न आपको एज इट इज देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी यही राय देते हैं कि आपको प्रीवियस पढ़ना आवश्यक होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। प्यारे साथियों, कोई सी भी एग्जाम दो लेकिन उसके जो है प्रीवियस प्रश्न आप जरूर से जरूर देख के जाओ। तो प्यारे साथियों, हमने आपकी हेल्प की है। आपको जो है एक साथ जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। और प्यारे साथियों, ये दावा है इन प्रश्नों से बाहर आपका जो है पेपर नहीं जाने वाला है। प्यारे साथियों, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप थंबनेल में देख सकते हैं, और 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको जो है बारीक बारीकी से आपको पढ़ाते जा रहे हैं। और अब समय न गंवाते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्यारे साथियों, देख सकते हैं आप प्रश्न, आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे ये भी दे रखा है कौन से एग्जाम में और कब आया है। तो प्यारे साथियों, देख सकते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में प्यारे साथियों जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। तो प्यारे साथियों, आप इसमें देख सकते हैं ये अपने कृषि के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में साथियों, अपने कृषि के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको एक जगह करके और इस वीडियो में जो है प्रोवाइड किए हैं। कृषि से संबंधित एक भी प्रश्न अपना छूटने वाला नहीं है साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कृषि, और उससे संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर के प्रश्न हैं वो सब आपको इस वीडियो में दिखाई देने हैं। और अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। हाँ, प्रश्नों को दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। साथियों, अपनी CET ग्रेजुएशन 2023 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों, राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती कौन सी फसल है। पहला ऑप्शन सोयाबीन, दूसरा ककड़ी, तीसरा तरबूज, चौथा खरबूजा। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोयाबीन की ये फसल है जो अपने जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये अपना नेक्स्ट वाला प्रश्न भी जो है अपने पहले वाले प्रश्न से एकदम मैच करता है, देख सकते हैं। इनमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है। प्यारे साथियों, इनमें से कौन सी भारत की जो है खरीफ की फसल है। देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। पहला गेहूं, दूसरा बाजरा, तीसरा चना, चौथा गिज्जो। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। ये अपना खरीफ की फसल है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल अपने जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। साथियों, आप सभी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप अपनी राय जरूर से जरूर देते रहना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपको आइडिया लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है और कितनी बेहतर करनी है। और दोबारा देखते हैं, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। पहला ऑप्शन मार्च से जून, और जून से सितंबर, और तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, और जनवरी से मार्च। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा होगा। बिल्कुल ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ये अपने मार्च से जून जो साथियों अपने जायद की फसल की एकदम सही अवधि है, इसलिए अपना पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण है साथियों, आप देख सकते हैं प्रश्न का लेवल कांस्टेबल अपनी 2022 में, और रीट L1 में, और रीट अपनी 2018 वाली वैकेंसी में आ चुका है। यह प्रश्न रबी की फसल का उदाहरण है। पहला मक्का, दूसरा सोयाबीन, तीसरा मूंगफली, चौथा अलसी। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। रबी की फसल का उदाहरण में साथियों अपने अलसी शामिल है, बिल्कुल ऑप्शन डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। राजस्थान में जो है कौन सी रबी की फसल नहीं है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा चना, तीसरा जौ, और चौथा बाजरा। प्यारे साथियों, अपने कौन सी रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन डी अपना
राइट हो जाएगा। ये बाजरा अपना जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल में शामिल होता है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? रबी के मौसम में जो है राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? देखो प्रश्न का लेवल बहुत ही शानदार है प्यारे साथियों। ये भी पहला गेहूं, दूसरा बाजरा, तीसरा मक्का, चौथा ज्वार। प्यारे साथियों जो है अपनी रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल अपनी गेहूं हो जाएगी। एकदम करेक्ट ऑप्शन है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चैंपा एक बीमारी है। साथियों चैंपा एक बीमारी है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, खरीफ फसलों की और रबी की फसलों की और बागानी फसलों की और जायद फसलों की। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ये अपनी चैंपा एक बीमारी साथियों रबी की फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक बीमारी है, इसलिए अपना ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करना है। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शनों में से जो है गलत ऑप्शन कौन सा है उसको ढूंढ के बताना है। देख लेते हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल एकदम ये भी करेक्ट है प्यारे साथियों। राजस्थान का अपना जो है बाजरे का उत्पादन अपना राजस्थान में जो है देश में प्रथम स्थान है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। और तीसरा, परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। प्यारे साथियों ये अपना गलत हो जाएगा। और चौथा, राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अपना गलत ऑप्शन बिल्कुल तीसरा एकदम राइट हो जाएगा। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, ये अपना एकदम गलत जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल ये अपनी रबी की फसल में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खालिस्तान सीजन की फसल होती है। प्यारे साथियों राजस्थान में जो है खालिस्तान सीजन की फसल होती है। पहला 3, दूसरा 4 और तीसरा अपना 5 और चौथा 6। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है अपना ए हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान में जो है 3 सीजन की फसल होती है, बिल्कुल ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप लोगों को एक गद्यांश दिख रहा होगा, ये गद्यांश वो है प्यारे साथियों, इसमें जो है आपने इससे पहले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी पढ़े थे उन सब का निचोड़ जो है आपको इस आपके गद्यांश में दिखेगा। प्यारे साथियों इसमें एक बार देख लेते हैं इम्पोर्टेंट बातें। राजस्थान में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून को जो है 3 सत्रों में विभाजित किया गया है। खरीफ, शालू, सावणु अपने जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर तक। और चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चवला, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ग्वार। और रबी उनालू अक्टूबर नवंबर से जो है मार्च अप्रैल तक। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, मेथी, जीरा। और रबी की फसलों पर मुख्यतः माहू या चैंपा कीट का जो है प्रकोप रहता है। और जायद अपने मार्च जून, जिसमें प्यारे साथियों तरबूज, खरबूजा और ककड़ी हरी सब्जियां जो है शामिल है अपनी जायद में। तो प्यारे साथियों ये अपनी कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें आपको इस टॉपिक में दिखाई पड़ी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही है? राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से जो है कौन सी सही है प्यारे साथियों? पहला ऑप्शन खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, दूसरा मानसून तटस्थ कृषि और तीसरा शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। प्यारे साथियों नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर का चयन करना है। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो जो आपको ढूंढ के बताना है। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें? प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें खाद्यान्न फसलों की प्रधानता ये अपना राइट हो जाएगा। और शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता ये भी राइट हो जाएगा। और स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी ये भी अपना जो है राइट हो जाएगा। ये अपना कूट ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। और इसके गद्यांश की बात कर लेते हैं, राजस्थान की कृषि की
प्रमुख विशेषता प्यारे साथियों, राजस्थान में जो है कृषि की प्रमुख विशेषता एक वर्षा पर निर्भरता, और दूसरा खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, तीसरा मानवीय श्रम का आदि, और चौथा जोतों का आकार छोटा, और पांचवा कृषि क्षेत्र वितरण में असमानता, शुष्क कृषि की अधिकता और स्थानांतरण कृषि, वालरा जमीन कृषि, और सातवां सिंचाई सुविधा की कमी, और आठवां क्षेत्रीय विविधता। प्यारे साथियों, ये थी अपनी कृषि की विशेषताओं के बारे में कुछ बातें। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? पहला ऑप्शन फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती, और दूसरा एक ही खेत में दो या अधिक फसलों की खेती, तीसरा पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। इसमें जो है पशुपालन और फसलों की खेती साथ साथ जो है अपनी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है प्यारे साथियों। ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि प्यारे साथियों इसमें जो है पशुपालन और फसलों की खेती एक साथ की जाती है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि की अपनी विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और इसके गद्यांश की बात करते हैं, मिश्रित कृषि जिसमें कृषि तथा पशुपालन कार्य एक साथ करना है, बिल्कुल वही बात अभी मैं बोल रहा था। और रेल क्रॉपिंग, एक वर्ष में एक ही खेत में 3 से 4 फसल लेना, और शुष्क बारानी कृषि जिसमें प्यारे साथियों बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का सुनिश्चित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली शीघ्र पकने वाली कृषि शामिल है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं बिल्कुल प्यारे साथियों, निम्नांकित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जो है जिम्मेदार नहीं है? पहला ऑप्शन बागाती कृषि, दूसरा जोमिंग कृषि, तीसरा गहन कृषि, चौथा सीढ़ीदार कृषि। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। ये अपना बागाती कृषि जो है प्यारे साथियों अपनी मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं, बागाती कृषि इसे रोपण कृषि भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार की खेती है जिसमें साथियों रबड़, चाय, कहवा आदि जो है बड़े पैमाने पे बोए जाते हैं। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। सूरतगढ़ में, पंचपदरा में, अमर सागर में और लूणकरणसर में। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप देख सकते हैं। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में जो है स्थापित कहां पर की गई थी? अपनी लूणकरणसर, एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इससे ही संबंधित, राजस्थान में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लूणकरणसर में, और दूसरा सरदार शहर में, तीसरा मंडोर में, चौथा देशनोक में। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा बिल्कुल। और इसकी बात करते हैं अपने इनसे जुड़ी कुछ बातें। जैतून तेल शोधन संयंत्र, जैतून तेल रिफाइनरी, लूणकरणसर बीकानेर, और ब्रांड नाम राज ऑलिव ऑयल, और 3 अक्टूबर 2014 को जो है स्थापित किया गया है प्यारे साथियों। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आप देख सकते हैं, रीट एग्जाम अपनी एसएसटी वाली 2023 में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में आया हुआ प्रश्न, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। प्यारे साथियों, डी एकदम राइट हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का जो है भारत में अपना द्वितीय स्थान है। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? कॉलेज लेक्चरर अपना जो है पेपर 3 में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है अपना बीकानेर हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान में अपने बीकानेर जिला जो है साथियों अपने मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सी तिलहनी फसल
दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? कौन सी तिलहनी फसल जो दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अपनी मूंगफली जो है ऐसी फसल है जो तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न की। राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए उत्पादन के लिए राजस्थान में जो है मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? काली मृदा, पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और रेगुर मृदा। प्यारे साथियों, अपना ऑप्शन जो है इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इसमें आप देख सकते हैं मूंगफली की फसल उत्पादन के लिए साथियों अपनी सर्वश्रेष्ठ मिट्टी जो है अपनी मध्यम काली मिट्टी और प्यारे विद्यार्थियों पीली मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है। तो प्यारे आप विद्यार्थियों आप सभी समझ गए होंगे। अपनी मूंगफली के लिए जो है दोबारा बता देता हूँ, मध्यम काली और पीली और बलुई दोमट मिट्टी जो है सर्वश्रेष्ठ है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। साथियों अपने सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय अपनी मूंगफली को छोड़कर। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेनोग्राफर में अपनी 2018 वाली वैकेंसी में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल। साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। ये रबी के मौसम में बोई जाती है अपनी सरसों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोयाबीन उत्पादक जिला। प्यारे साथियों सोयाबीन का जो है उत्पादक जिला कौन सा है? पहला बारां, दूसरा जालोर, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा बीकानेर। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। सोयाबीन जो है उत्पादक जिला ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, बारां जिला जो है साथियों। और अगला प्रश्न है, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं। भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल कोटा, बारा, झालावाड़ जो है साथियों अपनी सोयाबीन का क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान के जो है अग्रणी जिले हैं। प्यारे साथियों अपने क्षेत्रफल और उत्पादन में जो है दोनों कोटा, बारा, झालावाड़। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। प्यारे साथियों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है उत्तर से पूर्व क्षेत्र में और दक्षिणी से पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी से पश्चिमी क्षेत्र में और मध्यवर्ती क्षेत्र में। प्यारे साथियों ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये अपना दक्षिण से जो है पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों ये थे अपने कृषि के राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप सभी जो है आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, तो आप सभी को जो है जीके विडोलिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। इस चैनल पर जो है साथियों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। लाइक करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।